आज मार्केट 470 पॉइंट प्लस क्लोज हुई है तकरीबन, और 2294 पॉइंट प्लस गई थी मार्केट, और 142 पॉइंट मिनिमम प्लस रही है मार्केट। हाई वोलेटाइल रही है मार्केट, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल तो नहीं कह सकते, बट पैनिक में थी मार्केट बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो वॉल्यूम आज बहुत ज़्यादा है, ये थोड़ा सा मुझे ख़तरा लग रहा है कि गिरती हुई मार्केट में इतने ज़्यादा वॉल्यूम ठीक नहीं। और उसके बाद हम जाते हैं स्टॉक को डिस्कस करते हैं। यहाँ से देखें मार्केट स्टार्ट हुई 500 550 पॉइंट प्लस से, मार्केट गैप से ओपन हुई। गैप से ओपन होने के बाद मार्केट तकरीबन आज के पहले सेशन से आधा घंटा पहले गिरना शुरू हुई और आखिर तक मार्केट गिरती रही। इसको मैं कहता हूँ पैनिक। ठीक है, यानी कि मार्केट ने सांस ही नहीं लिया। तो ये पैनिक थी सूरत हाल। बहुत अरसे के बाद इस तरह की सूरत हाल मैंने देखी मार्केट के अंदर कि बिल्कुल भी मार्केट संभली नहीं, और मोमेंटम उसका जो गिरने का था वो आखिर तक रहा। तो अब हमने देखना ये है कि मंडे को भी ये मोमेंटम अगर कायम रहता है तो फिर मार्केट कुछ करेक्शन की तरफ जा सकती है। या तो ये इंट्राडे हमारा करेक्शन होगी अगर मार्केट मंडे को संभल जाती है, और अगर मंडे को नहीं संभलती मार्केट तो फिर इसका मतलब ये है कि थोड़ी सी मार्केट लंबी करेक्शन में जा सकती है। तो इसके बाद है जी, हम सबसे पहले कुछ एनालिसिस करते हैं चार्ट इसका कैटेगरी ए और कैटेगरी ए प्लस में। आज मैं आपको गिना देता हूँ। अस्क्री बैंक, ABL, अस्क्री बैंक, बैंक अल्फला, बैंक अल हबीब, एंग्रो, फैसल बैंक, ग्लेक्सो, HBL, JVDC, MCB और मिज़ान बैंक। तमाम बैंकिंग सेक्टर जो था वो आज बड़ी ज़बरदस्त इसने किस्म 8-10% की मूवमेंट दिखाई है इसने। न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट है सारी, और न्यूज़ आप मेरे से डिस्कस करें। मेरे अगर आपको इस न्यूज़ के बारे में पता है, इसके इम्पैक्ट के बारे में पता है, तो लोगों की एजुकेशन के लिए आप कमेंट सेक्शन में अपना बयान रिकॉर्ड करवा सकते हैं। सिर्फ ग्लेक्सो जो है वो सुपर से भी ऊपर चल रहा है। बाकी तमाम जो बैंक्स हैं इस वक्त तकरीबन 10 बैंक्स का मेरे पास अलर्ट कैंडल आज बनी है। न्यूज़ बेस्ड है, तो आपने ये देखना है कि न्यूज़ बेस्ड अलर्ट कैंडल बनी है। अब मेरा एक डायलॉग है कि अलर्ट कैंडल बनी है तो बनी है, ठीक है, बनी है, आपको मौका मिला, आपने बाय करना है। अगर देखें हाई भी आज ज़्यादा लगे, तो अगर ये टेम्परेरी तेज़ी हुई तो हो सकता है कि मंडे को आप वो हाई क्रॉस ही ना करें और आपकी बाइंग ट्रिगर ही ना हो। तो अगर तो इसमें तेज़ी हुई तो उसके हाईज जो हैं, आज के जो हाईज हैं वो मंडे को कर सकते हैं, मंडे हाई क्रॉस हो सकते हैं। तो आपकी अगर बाइंग बनती हुई तो, और अगर आपकी ये वॉच लिस्ट में हुए तो आपने बाई करना है। आज आपने बैंकिंग सेक्टर को अच्छी न्यूज़ के बुनियाद के ऊपर आज आपने उसको उसमें नहीं डालना, अपनी वॉच लिस्ट में नहीं डालना। ठीक है, ये आप थोड़ी मेहरबानी किया करें। अपनी वॉच लिस्ट को बहुत ज़्यादा आपने चेंज नहीं करना, वॉच लिस्ट को चलने दिया करें। अपनी वॉच लिस्ट को भी मौका दें कि आपको कोई अच्छा मौका आपकी वॉच लिस्ट से निकलेगा। ARPL सुपर ट्रेंड में है, दाऊद हरकुलिस सुपर ट्रेंड में है, DCR गुड है, FFL सुपर ट्रेंड में है, FHAM गुड, इंडस मोटर ट्रेंडिंग में है। कोई भी आइटम कैल, मरी ब्रूरी, थल, UBL, EFUG, कैपको, नेशनल बैंक के अलावा PSO, नेशनल बैंक के अलावा जितने भी स्क्रिप्ट चल रहे हैं वो सुपर ट्रेंड में चल रहे हैं या ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। इनमें कोई अलर्ट कैंडल नहीं बनी आज, मार्केट में बहुत प्रेशर था। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कुछ स्टॉक्स को, हम डिस्कस कर लेते हैं। और स्टॉक्स को जब हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हैस्कोल को। हैस्कोल को आप देख लें, मैंने बार बार मैं अपनी पिछली 5-6 वीडियोस में बता चुका हूं कि जो सुपर से भी ऊपर चले गए हैं स्टॉक्स, उनको आपने हाथ नहीं लगाना। हाथ इस मौके के ऊपर हाथ जलने से ज़्यादा हाथ कटने का भी डर है। तो जलना तो बंदा संभाल लेता है, हाथ कट जाए तो फिर तो बड़ा मसला बन जाएगा आपके लिए। ठीक है, मतलब ये है कि बहुत हाई रेट्स के ऊपर आप फंस गए ना, तो फिर आप बिल्कुल पैरालाइज हो जाएंगे मार्केट में काम करने के हवाले से, बिल्कुल। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हैस्कोल को आप देख सकते हैं, इसी मिसाल पायनियर सीमेंट गिर रहा है मुसलसल। लोग कह रहे हैं पायनियर सीमेंट को डिस्कस करें। एक आइटम गिर रहा है मुसलसल, गिर रहा है, अब उसको मैं क्या डिस्कस करूं? उसका मेरा जवाब आप नोट होता होगा आपके पास, क्या जवाब दूं मैं आपको? जो गिर रहा है वो गिर रहा है। हमने गिरते हुए स्टॉक को तो बाय करना नहीं है। मेरा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो आपको पता होना चाहिए कि मैं गिरते हुए स्टॉक को बाय नहीं करता। गिरती हुई चीज़ को मैं सस्ता नहीं समझता, चढ़ती हुई चीज़ को मैं महंगा नहीं समझता। ठीक है, ये मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता हूँ। अगर आप में और मेरे में डिफरेंस है तो वो ये डिफरेंस कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ठीक है, तो ख़त्म कर सकते हैं हम। आपको मेरे स्कूल ऑफ थॉट को स्टडी करना पड़ेगा, बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हुआ
तो आप मुझे रिपोर्ट करेंगे, और अगर उसमें कोई फ्लॉ नहीं होगा तो आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अच्छा जी, पाइनर सीमेंट मंदी में चल रहा है जी, बहुत अभी ज़्यादा मंदी में चला गया है। और अगर हम टीआरजी की बात करें, टीआरजी मैंने आपको कहा था कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा, और ऊपर चला गया तो मैं इस टीआरजी में काम नहीं करूँगा। जब मुझे कभी भी ये कैंडल बना के देगा, अलर्ट कैंडल बना के देगा, तब मैं काम करूँगा। अब इसने अलर्ट कैंडल बनाई तब मैं इसमें काम करूँगा, ठीक है। अब वो हो सकता है मौका मुझे मिल जाए 1-2 दिनों के बाद, तो अगर 1-2 दिनों के बाद मौका मिला तो हम काम इसमें करेंगे, नहीं तो हम इसको, या तो फिर वो नीचे चला जाएगा। ठीक हो गया। टीआरजी में मैंने कहा था कि वेट करें, हाफ अलर्ट कैंडल पे टीआरजी जैसे स्टॉक में काम करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। और बहुत सारे आइटम होते हैं, तो फिर हम ऐसे मतलब कम पॉइंट्स के साथ हम क्यों जाएं स्टॉक मार्केट में, जब सारे पॉइंट्स के साथ स्टॉक मिल रहे हैं तो हमें उन स्टॉक की तरफ ही जाना चाहिए। मैपल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो मैपल इंस्ट्रूमेंट इंटैक्ट है, 45 की मूविंग एवरेज से ऊपर है, 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर है, तो 45 की मूविंग एवरेज के करीब जाकर कहीं ना कहीं वो अलर्ट कैंडल बना सकता है। और अगर कहीं अलर्ट कैंडल बनाए तो, और अगर आपकी उसमें है, वॉच लिस्ट में है, तो फिर आप इसमें काम करें। अगर आपको मेरी बातें समझ नहीं आ रही, वॉच लिस्ट, टीकेटी, हमारी जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में नहीं समझ में आ रहा, तो हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको टीकेटी की एक पूरी मिलेगी, सीरीज़ मिलेगी 4 एपिसोड्स की, वो आप देखें। छोटी सी है, इतनी बड़ी नहीं है। और सिर्फ एक जो मेरी चौथे नंबर वाली जो एपिसोड है वो लंबी है, बाकी छोटी छोटी हैं, वो आप देखें लाजमी, ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हों। सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे तब आपको मेरी वीडियो का देखने का मज़ा भी आएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, और वीक के ऊपर आपने एंजॉय करना है जी, थोड़ा सा अपने माइंड को रेस्ट देना है। हर वक्त आप स्टॉक के बारे में सोचेंगे तो वो भी, उससे भी आपकी साइकोलॉजी ख़राब हो सकती है। तो स्केड्यूल काम किया करें। आपको पता होना चाहिए कि इतने घंटे मैंने स्टॉक को देने, इतने मैंने स्टडी को देने, तभी आप स्टॉक मार्केट में लंबी रेस के घोड़े बन सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें, और सुपर से भी ऊपर या सुपर ट्रेंड के जो स्टॉक्स हैं उनमें हरगिज़ अभी एंट्री नहीं देनी जब तक कि वो टीकेटी की स्ट्रेटजी के अंडर नहीं आ जाते। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।